मरने के बाद छोटे बच्चे की आत्मा के साथ क्या होता है? दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसके शव को जलाने की अर्थात दाह संस्कार की प्रथा की जाती है। लेकिन हिंदू धर्म में कई बार शव को दफनाया भी जाता है। हिंदू धर्म में साधु और बच्चों के शव का दाह संस्कार न करके उन्हें दफनाया जाता है। साधुओं के शव को दफनाने के बाद उस स्थान पर समाधि बनाई जाती है, जबकि बच्चों के शव को दफनाने के पश्चात कोई समाधि नहीं मिलती है। इसके पीछे का रहस्य जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, गरुड़ पुराण के वर्णित कथा के अनुसार एक बार पक्षीराज गरुड़ ने भगवान श्री हरि विष्णु से पूछा, हे प्रभु, मनुष्य की मृत्यु के उपरांत उसकी आत्मा के साथ क्या होता है? ये तो आपने मुझे भली भांति समझाया, लेकिन अगर किसी स्त्री का गर्भपात हो जाए या फिर यदि जन्म के बाद 2 वर्ष की उम्र तक किसी बालक या बालिका की मृत्यु हो जाए तो उस नवजात बालक की आत्मा के साथ क्या होता है? कृपया करके मुझे बताएं। तब भगवान श्री हरि पक्षीराज गरुड़ को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़, कि प्रकृति का ये नियम है, जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित ही है। मृत्यु ऐसा सत्य है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता है। मृत्यु निकट आने पर मनुष्य को अपने शरीर का त्याग अवश्य ही करना पड़ता है और शरीर के साथ वह व्यक्ति सभी भौतिक वस्तुओं का भी त्याग कर देता है। अर्थात मनुष्य मृत्यु के पश्चात इस मृत्यु लोक की कोई भी वस्तु अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। उसके साथ केवल उसके पाप और पुण्य ही जाते हैं और ऐसे में आत्मा अमर है, उसका कभी अंत नहीं होता है। वह अपने कर्मों के अनुसार बार बार जन्म लेती है। मनुष्य का शरीर भी उसका अपना नहीं है, वह भी उसे कुछ ही समय के लिए ईश्वर द्वारा प्राप्त हुआ है, जो एक दिन 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। किंतु फिर भी मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर कई भौतिक सुखों के मोह में पड़ जाता है। मृत्यु के बाद भी उसका उन वस्तुओं के प्रति मोह नहीं छूटता है और ऐसे में जब तक मनुष्य सांसारिक वस्तुओं का मोह त्याग करके संपूर्ण रूप से ईश्वर को अपना नहीं लेता, तब तक वह अलग अलग योनियों में जन्म लेकर पृथ्वी लोक पर ही भटकता रहता है। कभी कभी ये मोह इतना अधिक होता है कि वह मृत्यु के बाद भी इसी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करता है, अर्थात वह प्रेत योनि धारण करता है कि यदि किसी मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है तो वह भी प्रेत योनि में चला जाता है और प्रेत योनि में वह अपने ही परिवार के लोगों को दुख देने लगता है। इसी प्रकार से साधु संतों में भी उनकी आत्मा को उनके नश्वर शरीर से कोई लगाव नहीं होता है, जिस कारण से उनके शव को भी दफना कर उन पर समाधि बना दी जाती है। इसके अलावा साधु संतों की समाधि के पास उनकी तपस्या की ऊर्जा को भी महसूस किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा मनुष्य अपनी कठोर तपस्या और आध्यात्मिक प्रशिक्षण के बल पर अपने शरीर की सभी इंद्रियों पर नियंत्रित कर लेता है और पंचदोष यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेता है। ऐसे में उस शरीर में उपस्थित आत्मा को उस शरीर से कोई लगाव नहीं रह जाता है और जब ऐसे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो वह बिना किसी बाधा अपने शरीर को त्याग करके परम धाम को चले जाते हैं। वहीं 2 वर्ष से अधिक की आयु के मनुष्य की आत्मा में मोह माया और काम जैसी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। जैसे जैसे मनुष्य का शरीर बड़ा होने लगता है, उसकी आत्मा भी मोह माया के बंधन से बंध जाती है। मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा उसके शरीर में प्रवेश की इच्छा रखती है और ऐसे में जब किसी स्त्री का गर्भपात हो जाए या फिर यदि किसी बालक का जन्म के 2 वर्ष पूर्व ही मृत्यु हो जाए तो उसे जलाने के बजाय जमीन में गड्ढा खोदकर उसे दफना देना चाहिए और इससे अधिक उम्र के मनुष्य की मृत्यु होने पर उन्हें जलाकर दाह संस्कार कर देना चाहिए। जब भी मनुष्य जन्म लेता है तो वह 2 वर्ष की उम्र तक दुनियादारी और इस संसार की मोह माया से परे रहता है। ऐसी स्थिति में उसके शरीर में विराजमान आत्मा को उस शरीर का मोह नहीं होता है। ऐसे में जब कोई 2 वर्ष से कम उम्र का बालक मृत्यु को प्राप्त होता है तो आसानी से उस शरीर का त्याग कर देता है और पुनः उस शरीर में प्रवेश करने की कोशिश भी नहीं करता है। जबकि मनुष्य जैसे बड़ा होते जाता है और मोह माया में बंधा जाता है, ठीक वैसे वैसे शरीर में मौजूद आत्मा को उस शरीर से मोह होने लगता है और मृत्यु के बाद वे उस शरीर में तब तक दोबारा प्रवेश करने की कोशिश करते रहता है कि जब तक मृतक के शरीर को जला न दिया जाए। बच्चे की आत्मा का पुनर्जन्म जल्दी हो, इसके लिए बच्चों के माता पिता को अपनी इच्छा के अनुसार दान करना चाहिए, क्योंकि बच्चों का पिंडदान नहीं किया जाता है।
और ना ही उनका मुंडन हो चुका होता है। इसलिए मृत बच्चों के माता पिता को अपनी इच्छा के अनुसार दान धर्म अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु ने पक्षी राज गरुड़ को समझाया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।